गरीब लड़की को मिला जादुई सोने का स्कूल। माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना और हाँ, दवाई टाइम से खा लेना। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। बिंदिया, आज स्कूल आने में इतनी देरी कैसे हो गई? वो मैम, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए घर का काम करने में थोड़ी देरी हो गई। कल से मैं और जल्दी आ जाया करूँगी। कोई जरूरत नहीं है कल से स्कूल आने की। एक तो 2 महीने से तुमने अपने स्कूल की फीस नहीं भरी, ऊपर से रोज रोज देर से क्लास आकर सारे बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करती हो। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम घर पर रहकर अपनी माँ की ही सेवा करो और जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो किसी सरकारी स्कूल में जाकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना। नहीं मैम, ऐसा मत कहिए, ये मेरे पूरे कैरियर का सवाल है। यहाँ के सरकारी स्कूल में तो कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। ऐसे में मेरा अफसर बनने का सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। मैम, माँ ने कहा है वो अगले महीने सारी फीस जमा करवा देगी। आप कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए प्लीज मैम। देखो, ये स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं, समझी? हमने तुम्हारा नाम इस स्कूल से काट दिया है। आप जाती हो या गार्ड को बुलाऊं? बिंदिया रोते हुए अपना बैग लेकर वापस घर आने लगती है। और माँ को पता चला मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है तो उन्हें बहुत दुख होगा। माँ वैसे ही काफी ज्यादा बीमार है, मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकती हूँ। मैं अब स्कूल की छुट्टी के वक्त ही घर जाऊंगी ताकि माँ को कुछ भी पता न चल सके। इतना बोलकर बिंदिया सड़क किनारे बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत सर पर गठरी लिए रोड पार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पार नहीं कर पा रही है। तभी बिंदिया भागते हुए उनके पास जाती है और उनसे कहती है, दादी, ये गठरी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको रोड पार करवा देती हूँ। ठीक है बेटिया, जीती रहो बेटी। आज के जमाने में तुम जैसे बच्चे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक वो बच्चे थे जिसने मेरे साथ बदतमीजी करके मुझसे मेरा चश्मा छीनकर उसे तोड़ दिया और मेरा काफी मजाक उड़ाया। मैं काफी देर से सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। दादी, आपको कहाँ जाना है? लाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटी, ये पास ही मेरा घर है। उसके बाद बिंदिया उस बूढ़ी औरत के साथ उनका सामान लेकर उनके घर जाती है। दादी, आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? हाँ बेटी, मुझ गरीब बेसहारा बुढ़िया का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तो मेरा चश्मा भी नहीं रहा, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? भगवान, तुम मुझे इतने कष्ट क्यों दे रहा है? मुझे अपने पास बुला ले। अम्मा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूँ ना। आपने मुझे बेटी कहा तो इस बेटी को बेटी का फर्ज निभाने दीजिए। उसके बाद बिंदिया उस बूढ़ी औरत के घर का सारा काम करती है और फिर खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिलाती है। अम्मा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं कल फिर से आपके पास आऊंगी। जीती रहो। उस दिन के बाद से बिंदिया अब हर रोज स्कूल के टाइम घर से निकलती और फिर उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उसकी सेवा करती, फिर शाम को अपने घर आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और फिर बिंदिया की माँ की तबीयत भी ठीक हो जाती है। एक दिन बिंदिया की माँ बिंदिया के स्कूल में उसके फीस जमा करने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बिंदिया का नाम अब इस स्कूल से हमेशा के लिए काट दिया गया है और वो पिछले कई महीनों से स्कूल नहीं आ रही है। ये सुनकर उसकी माँ निराश मन से घर वापस आ जाती है। माँ, कहाँ हो? माँ, आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो। हाँ, लगता है आज स्कूल से कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करके आई है। हाँ माँ, लेकिन आपको कैसे पता? बंद कर अपनी बकवास, तुझे अपनी माँ से झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? अरे, कितनी आस से मैंने तेरा दाखिला उस स्कूल में करवाया था ताकि तेरी जिंदगी हमारी जिंदगी की तरह ना हो, लेकिन बदले में तुमने क्या दिया? तुमने मुझसे झूठ बोला, स्कूल जाने का नाटक करती रही। माँ देखो, मेरी बात सुनो,
माँ, मैं आपको सच बताने वाली थी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज के बाद मर गई तुम्हारी माँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा। एक झूठी लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। माँ, मुझे माफ कर देना। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं वापस कुछ बनकर ही लौटूंगी। अपनी बेटी पर भरोसा रखना माँ, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर बिंदिया घर से निकल जाती है। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक जाती है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। मुझे माँ से ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने माँ का बहुत दिल दुखाया है। माँ मुझ में अपने आप को देखती थी। वो हमेशा से मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन शायद इस दुनिया में गरीब लोगों का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। गरीब लोगों की कोई मदद नहीं करता है। बिंदिया काफी ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे बेटी, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? उसके बाद बिंदिया उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हें अपनी माँ से इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं उस गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैं फिर से पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन इस पूरे गांव में एक भी ढंग का सरकारी स्कूल नहीं है, जिस वजह से हम जैसे गरीब लड़कियां चाहकर भी नहीं पढ़ाई कर पाती हैं। बेटा, सच्चे इंसान अगर दिल से कुछ भी चाह ले तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने बिना किसी लालच के इतने दिनों तक मेरी सेवा की, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अम्मा, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, लेकिन अब जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरा कर्तव्य है। ये देखो। उसके बाद वो बूढ़ी औरत एक जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक चमचमाता जादुई सोने का स्कूल तैयार हो जाता है। अम्मा, ये क्या है? ये आपने कैसे किया? आप कौन है अम्मा? बेटी, मैं परीलोक की रानी परिमा हूँ। मैं तो यहाँ पृथ्वी पर घूमने आई थी, लेकिन तुम्हारा दूसरों के प्रति प्यार और करुणा देखकर मैं पिघल गई। आज से ये स्कूल तुम्हारे गांव का सबसे शानदार सरकारी स्कूल होगा। इसमें हमारी परीलोक की परियां इस गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाएगी और वो जिस भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहती है, उस क्षेत्र में गांव के बच्चों को सफलता दिलाएगी। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परिमा। आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। आप बहुत अच्छी हैं। मैं अभी गांव के सारे बच्चों को ये खुशखबरी सुना कर आती हूँ। और फिर उस दिन के बाद से उस गांव के सभी बच्चे जादुई सोने के सरकारी स्कूल में हंसी खुशी पढ़ने लगते हैं और उस स्कूल में सभी बच्चों को जरूरत का सारा सामान जैसे कि कॉपी, किताब, पेन, सब कुछ जादू के द्वारा खुद ब खुद मिल जाता है, जिस वजह से उस स्कूल का नाम जादुई सोने का स्कूल पड़ जाता है, जहां गरीब से गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं।